ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमन महर्षि वेद व्यास प्रणीत श्री हरिवंश पुराण हरिवंश पर्व अध्याय 5। पृथु का उपाख्यान, वेन का अत्याचार करके नष्ट होना और पृथु का जन्म तथा चरित्र। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, प्राचीन काल की बात है। धर्म के रक्षक अत्रि के वंश में एक प्रजापति उत्पन्न हुए जिनका नाम था अंग। वे अत्रि के ही समान प्रभावशाली थे। उनका पुत्र वेन हुआ, परंतु उसे धर्म के रहस्य का पता न था। वह राजा वेन मृत्यु की पुत्री सुनीता के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। काल की पुत्री सुनीता का पुत्र वह वेन नाना के दोष से अपने धर्म की उपेक्षा कर काम के कारण लोभ में फंस गया। वह राजा धर्महीन मर्यादा को स्थापित करने लगा और वेदोक्त धर्मों का उल्लंघन कर अधर्म में फंस गया। उस राजा के शासनकाल में देवता लोग उनकी तृप्ति के लिए किए जाने वाले स्वाध्याय और वष्टकार से वंचित हो गए थे। इसलिए अपने उद्देश्य से अर्पित तथा यज्ञ कुंडों में होमे गए सोम का भी विपान नहीं करते थे। उसका विनाश काल समीप आ गया था। अतः उस प्रजापति ने ये क्रूर प्रतिज्ञा घोषित की कि मेरे राज्य में कोई यज्ञ और हवन न करे। कुरुश्रेष्ठ वो कहता था कि मैं ही यज्ञों द्वारा आराध्य और मैं ही यज्ञ करने वाला हूँ तथा यज्ञ भी मैं ही हूँ। मेरे लिए ही यज्ञ और हवन करना चाहिए। जब वो इस प्रकार मर्यादा को तोड़ने लगा और अनुचित रूप से कर आदि लगाकर सब कुछ लूटने लगा, तब जो मरीचि आदि बड़े बड़े ऋषि थे उन्होंने उससे कहा, हम बहुत वर्षों में पूर्ण होने वाली दीक्षा में प्रवेश करेंगे। वेन, अब तुम अधर्म न करो, क्योंकि यह सनातन धर्म नहीं है। निसंदेह तुम इस वंश में प्रजापति के रूप में उत्पन्न हुए हो और तुमने प्रतिज्ञा की थी कि मैं प्रजा का पालन करूंगा। जब महर्षि इस प्रकार कह रहे थे, उस समय अनर्थ को अपनाने वाले दुर्बुद्धि वेन ने हंसकर उन लोगों से ये बातें कही। वेन ने कहा, धर्म का रचने वाला मेरे सिवा और कौन है? मैं किसकी बात सुनूं? इस पृथ्वी पर वेद, वीर्य, तप और सत्य में मेरे समान दूसरा कौन है? आप लोग मूर्ख हैं और अचेत हो रहे हैं। अतः सब भूतों के और विशेषतः धर्मों के उत्पत्ति स्थान मुझ वेन को नहीं जानते। मैं चाहूँ तो पृथ्वी को भस्म कर दूं अथवा इसको जल में डुबो दूं और पृथ्वी तथा आकाश को भी अपने तेज से ढक दूं। इसमें विचार करने की कोई बात नहीं है। गर्व और मोह के वश में पड़े हुए उस राजा वेन को जब वे ऋषि अधर्म करने से न रोक सके, तब वे क्रोध में भर गए। फिर तो वे महात्मा उस उछल कूद मचाते हुए महाबली राजा को बलपूर्वक पकड़कर क्रोध में भर उसकी दाहिनी जांघ को मथने लगे। राजा की उस जंघा के मथे जाने पर उसमें से बहुत थिगना और बहुत ही काला एक पुरुष निकला। जन्मेजय वो डरा हुआ था, अतः हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब अत्रि ने उसे भय से विह्वल देखकर उससे कहा, निशीथ बैठ जा। वक्ताओं में श्रेष्ठ जन्मेजय वो निषादों के वंश का चलाने वाला हुआ और उसने धीवरों को जन्म दिया। वे सभी वेन के पाप से उत्पन्न हुए थे। इन धीवरों के अतिरिक्त और भी जो विंध्य में रहने वाले तुषार, तुम्बर तथा अधर्म से प्रेम करने वाले वनवासी, गोंड, कोल आदि हूँ, इन सबको तुम वेन के पाप से उत्पन्न हुआ समझो। तदनंतर वे क्रोध में भरे हुए महात्मा महर्षि वेन के दाहिने हाथ को अरणी के समान मथने लगे। तब उस हाथ से अग्नि के समान पृथु उत्पन्न हुए। वे अपने शरीर से साक्षात प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। महायशस्वी पृथु हाथ में धनुष और बाण को धारण किए हुए और रक्षा के लिए महाकांतिमान कवच और दिव्य बाणों को धारण किए हुए ही उत्पन्न हुए। वे हाथ में महान शब्द करने वाले प्राचीन आजगवर नामक धनुष को धारण किए हुए थे। महाराज, उनके उत्पन्न होने पर सब प्राणी प्रसन्न होकर उनके पास दौड़ आए और वेन स्वर्ग को चला गया। पुरुष व्याघ्र कौरव उस महात्मा सतपुत्र के उत्पन्न होने पर उस वेन की नरक से रक्षा हो गई। उन पृथु का अभिषेक करने के लिए सब समुद्र और नदियां चारों ओर से जल और रत्न लेकर वहां उपस्थित हुई। भगवान पितामह भी अंगिरा के पुत्र पौत्रों तथा सभी देवताओं के साथ वहां आए और स्थावर जंगम प्राणियों ने भी वहां आकर महाकांतिमान वेन के प्रजापालक पुत्र पृथु का बड़े भारी राजाधिराज पद पर अभिषेक कर दिया। जब धर्म के जानने वालों ने महातेजस्वी और प्रतापी वेन के पुत्र पृथु का राजाओं के आदिराज्य साम्राज्य पद पर विधिवत अभिषेक कर दिया, तब उन्होंने पिता द्वारा पीड़ित की हुई प्रजा को अपनी सेवाओं से खूब प्रसन्न किया।
इस प्रकार प्रजा से अनुराग करने के कारण उनका नाम राजा पड़ गया। जब ये समुद्र पर चलते थे तब जल स्तंभित हो जाता था, अर्थात समुद्र का जल स्थल की तरह कड़ा हो जाता था। और जब ये आकाश में चलते थे तब पर्वत इनके लिए मार्ग छोड़ देते थे। इस कारण इनके रथ की ध्वजा वृक्ष आदि से कभी नहीं टूटती थी। उनके शासन काल में पृथ्वी बिना जोते हुए ही अन्न देती थी। चिंतन मात्र से ही अन्न भोज्य पदार्थ तैयार हो जाते थे। वो एक कामधेनु के समान सब कामनाओं को पूर्ण करती थी और वृक्षों के पत्ते पत्ते में मधुर रस भरा रहता था। इन्हीं के राज्यत्व काल में पितामह के शुभ यज्ञ में सोम को निकालने के दिन सोम का अभिषेक करते समय अर्थात रस निकालने के लिए सोमलता को कूटते समय महाबुद्धिमान सूत की उत्पत्ति हुई थी। तदनंतर उसी महायज्ञ में बुद्धिमान मागध प्रकट हुआ। देवता और ऋषियों ने पृथु की स्तुति करने के लिए उन दोनों का वहां आवाहन किया था। सब ऋषियों ने उन दोनों से कहा कि तुम दोनों इन पृथ्वीपति की स्तुति करो, ये कर्म तुम्हारे अनुरूप है और ये राजा भी स्तुति के पात्र है। उस समय सूत और मागध ने उन सब ऋषियों से कहा, हम अपने कर्मों से देवता और ऋषियों को प्रसन्न करेंगे, परंतु ब्राह्मणों, इन तेजस्वी राजा के कर्म, लक्षण और यश को तो हम जानते ही नहीं, जिससे इनकी स्तुति करें। तब ऋषियों ने उन्हें ये कहकर स्तुति कार्य में नियुक्त किया कि तुम दोनों इनके भविष्य में होने वाले गुणों का उल्लेख करते हुए स्तवन करो। उन्होंने वैसा ही किया। सूत और मागध ने जो जो कर्म बताए उन्हीं को महाबली पृथु ने पीछे से पूर्ण किया। सूत और मागध ने राजा पृथु की स्तुति इस प्रकार आरंभ की, ये नरेश्वर सच्ची प्रतिज्ञा करने वाले, सत्यवादी, दान देने वाले, लक्ष्मीवान और विजयी है। ये क्षमा करने वाले, पराक्रमी तथा दुष्टों का शासन करने वाले है। ये धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दयावान और प्रिय भाषण करने वाले है। ये माननीय है और दूसरों का मान करने वाले है। यज्ञ करने वाले, ब्राह्मण भक्त तथा सत्य प्रतिज्ञ है। ये राजा शम संपन्न, शांत, कार्य तत्पर तथा अपने व्यवहार में संलग्न रहने वाले हैं। जन्मेजय, उसी समय से लोगों में स्तुति के अवसरों पर सूत, मागध और बंदियों के द्वारा आशीर्वाद दिलाने की प्रथा प्रचलित हुई। प्रजाओं के ईश्वर पृथु ने उन दोनों के इन स्तोत्रों से प्रसन्न होकर सूत को अनूप देश और मागध को मगध देश दे दिया। उसे देखकर महर्षि परम प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रजाओं से कहा, ये जनेश्वर राजा तुम्हें वृत्ति, आजीविका देने वाले होंगे। महाराज, महर्षियों के ऐसा कहने पर प्रजा वेनपुत्र राजा पृथु के पास दौड़ दौड़ कर आने और कहने लगी कि आप हमारी वृत्ति का प्रबंध कीजिए। जब प्रजा उनके पास इस प्रकार दौड़कर आई तब वे महाबली नरेश प्रजा का हित करने की इच्छा से अपने धनुष और बाण लेकर पृथ्वी को लक्ष्य करके दौड़े। तब तो पृथ्वी वेन कुमार पृथु के भय से त्रस्त हो गौ का रूप धारण कर भागने लगी। पृथु भी धनुष लेकर उस भागती हुई पृथ्वी के पीछे दौड़ने लगे। पृथ्वी राजा पृथु के भय से ब्रह्मलोक आदि लोकों में गई, परंतु उसने सर्वत्र ही वेनपुत्र पृथु को हाथ में धनुष बाण धारण किए अपने सामने खड़ा हुआ देखा। अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले पृथु प्रज्वलित तीखे बाणों द्वारा और भी तेज से उद्भासित हो रहे थे। वे महान योग बल से संपन्न महात्मा नरेश देवताओं के लिए भी दुर्धर्ष थे। जब पृथ्वी को कहीं भी शरण न मिली तब वो पृथु की ही शरण में पहुंची और तीनों लोकों की सदा से पूजनीय पृथ्वी दोनों हाथ जोड़कर वेनपुत्र पृथु से कहने लगी, आपको स्त्री वध रूप अधर्म का काम करना उचित नहीं है। राजन, पहले आप ये तो सोचिए कि मेरे बिना इन प्रजाओं को कहाँ स्थापित करेंगे। राजन, ये सब लोग मुझ पर ही स्थित है, मैं ही इसको धारण कर रही हूँ। अतः भूपाल, आप इस बात को जान रखें कि मेरा विनाश होने पर ये सब प्रजा भी नष्ट हो जाएंगी। पृथ्वीपाल, यदि आप प्रजा का कल्याण करना चाहते हैं तो आपको मेरा वध करना उचित नहीं है। साथ ही आप मेरी इस बात को भी सुनिए, प्रायः सब कार्य ठीक उपाय से आरंभ किए जाने पर ही सिद्ध होते हैं। अतः राजन है, उस उपाय का विचार कीजिए जिससे कि आप प्रजा का पालन कर सके। राजन, आप मेरा वध करके भी प्रजा का पालन एवं धारण न कर सकेंगे। अतः महाद्युते, आप अपने क्रोध को शांत करें, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। भूपाल, तिर्यक योनि के प्राणियों में भी स्त्रियों को अवध्य कहा है, अतः आप धर्म का परित्याग न करें।
ऐसे ही और बहुत से अनुनय विनय के वाक्यों को सुनकर धर्मात्मा और उदार मन वाले राजा पृथु अपने क्रोध को रोककर वसुधा से इस प्रकार बोले। इस प्रकार श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पृथु का उपाख्यान विषयक 5वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।